जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग? मज़े में हैं? खुश हैं? बाल बच्चे कैसे हैं बताइए। चलिए, बहुत शानदार। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। तो क्या एक्साइटेड है आज आप एक ट्रिग्नोमेट्री में एक नया टॉपिक शुरू करने के लिए? बताइए। जी हाँ सर, चलिए तो आज हम लोग त्रिकोणमिति में एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और इसका नाम है क्वेश्चन बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी त्रिकोणमिति रेशियो के ऊपर आधारित प्रश्न यहाँ पे। ठीक है। अब ये रेशियो के ऊपर मतलब क्या, कैसा क्वेश्चन बन सकता है, किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है? तो देखो, जैसे मैंने आपको कहा है कि कभी इतना मत समझो यहाँ पर कि ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। चार सवाल आते हैं और चारों टाइप से एक क्वेश्चन आपका आता है। अभी मात्र जो आपने पढ़ा है वो 25% ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, यानी पहला टाइप पढ़ा है जिससे आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। अभी जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो दूसरा टाइप पढ़ने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिससे आपका दूसरा क्वेश्चन आता है। इसके लिए थोड़ा सा आपको बचपन में चलना पड़ेगा, थोड़ी सी वो टेबल देखनी पड़ेगी जो आप बचपन में पढ़ा करते थे। ठीक है। और इसका बहुत बड़ा महत्व है मतलब यहाँ पे। ठीक है। इसको याद करने की आपको आवश्यकता है। अब जितने भी सवाल हैं वो सीधे के सीधे वैल्यू आपको रखने हैं और आपको अपना आंसर लेकर आना है। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ, तो ये टेबल देखिए, याद करिए, बचपन में आज से 1000 साल पहले आप लोग ये टेबल पढ़ा करते थे। कौन कौन सा एंगल इसमें फिक्स होता था ज़्यादा मतलब? तो अगर हम बात करें तो 0 डिग्री, फिर उसके बाद 30 डिग्री, फिर उसके बाद 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। ये एंगल मुख्यतः हमें पढ़ने थे। ठीक है। 0 डिग्री में साइन का मान कितना होता है, 0 डिग्री में कॉस का मान कितना होता है, 0 डिग्री का टैन का मान कितना होता है, पूरे के पूरे 6 फंक्शन का हमें मान पढ़ना है कि 0 डिग्री में 6 के 6 मान कितने होते हैं, 0 डिग्री में 30 डिग्री में 6 के 6 मान कितने होते हैं, 45 में कितने होते हैं, 60 में कितने होते हैं, 90 में कितने होते हैं। ये सारे वैल्यू पढ़ने हैं, लेकिन इसका एक शानदार तरीका मैं आपको बताऊंगा याद करने का। ठीक है, वो भी मैं बताता हूँ। अब इसमें याद करने का तरीका अपना क्या है वो समझो। जैसे मानो 0 डिग्री हो गया, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है। आपको पहले साइन के लिए अगर याद करना है ना, तो देखो मैंने एक ट्रिक बना के पूरा का पूरा टेबल याद कर रखा है। पूरा टेबल आपको मैंने ट्रिक से बता रखा है, कुछ नहीं करना है। 0/4 का रूट लगा दीजिए, इसका मतलब 0। अगर आपको 30 डिग्री का बताना है तो 1/4, 45 बताना है 2/4, 60 बताना है 3/4 और 90 बताना है 4/4। कितना आसान हो गया सोचो। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। तो साइन का पूरा टेबल ही आप एक बार में याद कर लेंगे। 0/4 का मान 0 होता है। 1/4 का जब रूट लगाओगे तो 1/2 आ जाता है। यहाँ पर 2/4 का रूट लगाओगे तो 1/2 का रूट इतना हो जाएगा। इसका रूट लगाओगे रूट 3/2 आ जाएगा, इसका लगाओगे इतना आ जाएगा। तो मैंने इतनी मेहनत क्यों की यहाँ पे? इसीलिए ताकि आपको याद हो जाए। फिर से सोचो, साइन का अगर लगातार वैल्यू लिखना है, मान लो कभी भूल गए भविष्य में, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, हर किसी के ऊपर रूट, लाइन से आंसर आएगा। पहले 0 डिग्री का, फिर 30 का, फिर 45 का, फिर 60 का, फिर 90 का। मेरे भाई, बात खत्म यहाँ पे। ठीक है। अब देखो, जैसे साइन है तो आपको कॉस के लिए अब अलग से याद नहीं करना। बस यहाँ पर जो है ना, कॉस की वैल्यू लिखनी है तो साइन के वैल्यू को उल्टा कर दो मेरे भाई। क्या कर दो, साइन के वैल्यू को उल्टा कर दो। यानी ये शुरू हुआ था 0/4 से और खत्म हुआ था 4/4 पे, ये शुरू होगा 4/4 पे और खत्म होगा 0/4 पे। यानी 4/4 का रूट, 3/4 का रूट, 2/4 का रूट, 1/4 का रूट, 0/4 का रूट, काम खत्म। यानी यहाँ पर जो टेबल वहां देखो, 1 है, √3/2 है, 1/√2 है, तो 1 है, √3/2 है, 1/2 है, इस तरीके से करके मतलब साइन का उल्टा ही क्या कहते हैं, कॉस कहते हैं। ये तो पता ही है आपको। चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पर टैन के बारे में। टैन मेरे भाई कैसे याद करोगे? तो टैन जो होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है। साइन के वैल्यू को कॉस के वैल्यू से डिवाइड कर दो तो तुम्हारा टैन आ जाएगा। साइन के वैल्यू को कॉस के वैल्यू से डिवाइड कर दो, तुम्हारा टैन आ जाएगा। साइन के वैल्यू को कॉस के वैल्यू से डिवाइड कर दो, टैन आ जाएगा। इस तरीके से करके तो टैन का वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ पर डगमगाना नहीं है, परेशान नहीं होना है। बस आपको इतना याद रखना है, साइन अपॉन कॉस होता है। अब जब यहाँ पर आप यहाँ 1 को 0 से डिवाइड करोगे ना, तो आंसर यहाँ नॉट डिफाइन आएगा। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है। ये भी थोड़ा सा आपको माइंड में रखना है कि भैया टैन का जो एक तरीके से 90 डिग्री होता है वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है।
चलो आ जाओ। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कॉसेक। कॉसेक क्या होता है? कुछ नहीं, बस मेरे भाई साइन का उल्टा। जीरो का उल्टा 1/0, और 1/0 को हम क्या कहते हैं? नॉट डिफाइन। 1/2 का उल्टा 2/1, जो कि ये हो गया। 1/√2 का उल्टा √2 हो गया। √3/2 का उल्टा इतना हो गया। तो इस तरीके से करके हम क्या लिखते हैं? तो इसे हम कॉसेक लिखते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर अगर सेक लिखना है, कॉस का उल्टा कर दो। और उसी तरीके से अगर कॉट लिखना है तो मेरे भाई टेन का उल्टा कर दो। अब ये बातें तो आपने जान ली, समझ ली। अब इसके अलावा यहाँ पर जो है एक और बात समझनी है, वो इस टेबल को देख के, वो मेरे भाई क्या है? ये टेबल तो बचपन में आज के समय हर किसी को याद होगा। नहीं याद होगा तो चुल्लू से भी कम पानी ढूंढने की कोशिश करो और उसमें अपने आप को डुबोने की कोशिश करो। जिंदा बच गए तो समझ लो कि भाई साहब क्या ही बोले हम, छोड़ो हटाओ। समझ रहे हो? बचपन में याद करना था ये चीज, सच बता रहा हूँ, छठी क्लास में। और अगर तब नहीं याद किया ना तो मतलब खत्म है कहानी पूरी की पूरी, इतना समझो। फिर चुल्लू भर पानी भी ज्यादा है डूब के मरने के लिए, उससे और कम पानी ढूंढो फिर तो। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पे कि चलो ठीक है, ये फंक्शन से याद हो गए, लेकिन इसमें कुछ छुपी छुपी चीजें हैं, वो हमारा यहाँ पर क्या है? मुकेश कुमार, आप ब्लॉक नहीं है, शांति से पढ़ाई करिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप कोई कोई भी स्टूडेंट ब्लॉक नहीं है। हाँ, बस यहाँ पर ये है कि हर किसी को अपना ही कमेंट दिखेगा, पड़ोसी का कमेंट नहीं दिखेगा, ताकि जो बचपन में गलती की वो अब यहाँ ना करो और चुप अपना पढ़ाई करो बस। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर कमेंट में अपनी सेटिंग सेटिंग खेलते रहोगे और फिर उसके बाद यहाँ भी वही करोगे जो बचपन में किया था। तो वो नहीं करना है, इसीलिए मैंने सबके कमेंट बंद करवा दिए हैं। आपका कमेंट मुझे दिखेगा लेकिन आपका कमेंट किसी और को नहीं दिखेगा। ठीक है, खुश हो? अब पढ़ लो चुपचाप, यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ जैसे आप साइन में देखना, साइन में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइन का 30 डिग्री बड़ा है कि 60 डिग्री बड़ा है। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पर मार्कर कहाँ है? ठीक है, साइन के बारे में क्या पूछा जाएगा वो देखिए ज़रा। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाएगा कि चलो बताओ बच्चों, साइन का यहाँ पर 29 डिग्री बड़ा है कि साइन का यहाँ 31 डिग्री बड़ा है? कौन बड़ा है ये बता दो पहले। इन दोनों में यहाँ बड़ा कौन है? कॉस के बारे में आपसे ऐसा पूछ लिया जाएगा कि कॉस का 17 डिग्री बड़ा है, या फिर आपका कॉस का यहाँ पर जो है एक तरीके से 40 डिग्री बड़ा है। अब ये चीज़ आपको समझने की आवश्यकता है कि डिग्री में कौन डिग्री बड़ा होता है, कौन डिग्री छोटा होता है, और वो आप कैसे समझेंगे यहाँ पे। ठीक है। चलिए, तो आप यहाँ कैसे आंसर देंगे? साइन 29 है तो यहाँ पर कैसे करेंगे आप बताइए जल्दी से। आप बोलेंगे सर देखिए ये छोटा सवाल है, सर ये छोटे मोटे सवाल हमसे मत पूछा करो, सर बहुत हाई लेवल के लोग हैं हम, इतने हाई लेवल के लोग हैं कुछ भी याद नहीं है हमें। ठीक है, तो कैसे करेंगे यहाँ पर? तो मैंने कहा चलो देखो, छोटी सी बात को समझो यहाँ पे। क्या आपकी नज़रें इतनी नहीं देख पा रही हैं कि यहाँ थीटा बड़ा हो रहा है? पहले थीटा 0 था, फिर 30 था, फिर 45 था, फिर 60 था, फिर 90 था। और जैसे जैसे थीटा बड़ा होता चला गया, वैसे वैसे यहाँ पर साइन का मान बड़ा होता चला गया। पहले ये 0 रहा, फिर 1/2 हुआ, फिर 1/√2 हुआ, फिर √3/2 हुआ, फिर जाकर 1 हुआ। यानी ये वैल्यू भी हमारी कहाँ 0 से बढ़कर कहाँ तक चली गई? तो मेरे भाई 1 तक चली गई। समझ गए मेरी बात को यहाँ पे? तो जैसे 0 से 90 हो गया हमारा थीटा, तो वैल्यू भी हमारी 0 से कहाँ तक चली गई? 1 तक चली गई। यानी हम ये कह सकते हैं कि साइन के थीटा के बढ़ने की वजह से उसकी वैल्यू भी बढ़ती है, और थीटा के कम होने की वजह से उसकी वैल्यू कम होती है। यानी थीटा जितना बड़ा होगा साइन का मान उतना ही बड़ा होगा, और थीटा जितना कम होगा साइन का मान उतना ही कम होगा। तो सुन क्यों रहे हो? नोट बना के इसको लिख लो कॉपी में कि थीटा का मान बड़ा होगा तो साइन का मान बड़ा होगा, थीटा का मान छोटा होगा तो साइन का मान छोटा होगा यहाँ पे। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप खुद बताइए, थीटा बड़ा है 31 बड़ा है कि 29 बड़ा है? 31 बड़ा है। तो अगर 31 बड़ा है तो यहाँ साइन 31 बड़ा होगा, और साइन 29 क्या होगा मेरे भाई? छोटा होगा यहाँ पे। ठीक है। चलो आ जाओ, अब सेम कहानी थोड़ा सा हम लोग कॉस में भी देखते हैं दोस्त। तो कॉस में थोड़ा सा देखोगे तो क्या सीखने को मिलेगा आपको? जरा कॉस में बताओ। तो बोलोगे गुरुदेव कॉस में तो कहानी उल्टा है, क्योंकि देखो कॉस क्या है? साइन का उल्टा है। साइन कहता है यहाँ पर कि मुझे यहाँ पर जो है थोड़ा सा मतलब ईमानदार रहना पसंद है, तो कॉस कहता हमको बेईमान रहना पसंद है। साइन कहता हम सच बोलते हैं, तो कॉस कहता हम झूठ बोलते हैं। तो वो वाली बात है। तो साइन कहता है कि थीटा के बड़ा होने से हम बड़े होंगे, तो कॉस कहता हम उल्टा हैं भैया तुम्हारे, तुम मेरे थीटा को जितना बढ़ाओगे ना, मैं अपने वैल्यू को उतना ही कम करूंगा, यूँ समझ लो। ठीक है, मतलब ये बदमाश आदमी है थोड़ा सा।
थीटा अगर मान लीजिए छोटा है तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, और थीटा अगर बड़ा है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो कॉस की कहानी क्या है, उल्टी है, थीटा बड़ा तो वैल्यू छोटी, थीटा छोटा तो वैल्यू बड़ा मेरे भाई। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन मैंने आपसे दूसरा वाला पूछा था, इसमें क्या होगा, थीटा जितना छोटा रहेगा वैल्यू क्या होगी, उतनी बड़ी होगी यहाँ पे। तो कॉस का 17 जो रहेगा मेरे भाई, वो क्या होगा, कॉस के 40 से हमारा बड़ा होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट टेन में। टेन में भी जरा गौर से देखो, तो 0 डिग्री पर तुम्हारा वैल्यू 0 है, पाई/6 पर 1/√3 है, 45 पर वैल्यू 1 हो गया, यहाँ 60 पर वैल्यू √3 का मतलब 1.732। तो आपको दिख रहा है पहले 0 हुआ, फिर 0 से 1 हुआ, फिर 1 से √3 हुआ, और एक समय इतना आता है कि हम इसे डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। नॉट डिफाइन का मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि आसमान में कितने तारे हैं बताना, बोलोगे गुरुजी बता ही नहीं सकते, इट कैन नॉट बी डिफाइन, एक है, दो हैं, असंख्य है मतलब। तो वही बात है सर, इसको तो हम डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो इसीलिए tan के केस में क्या होगा, tan के केस में बहुत 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 सिंपल हमें सर ध्यान रखना होगा कि जैसे जैसे हमारा थीटा बढ़ता चला जाएगा हमारी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है। तो tan भी हमारा क्या कहता है, तुम मुझे जितना बड़ा थीटा दोगे मैं तुम्हें उतना बड़ा मान दूंगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे, यानी एकदम यहाँ साइन के नक्शे कदम पर ये चलता है। साइन कहता है जितना बड़ा थीटा उतना बड़ा मान, tan भी कहता है जितना बड़ा थीटा उतना बड़ा मान, बस बेचारा cos जो है वो इनका रिवर्स होता है, वो कहता है जितना बड़ा थीटा उतना छोटा मान। ठीक है, और टेबल भी क्विकली याद करना है, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, सीधा का सीधा साइन, और साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, cos। अब अगर टेबल याद हो गया, छोटी सी कहानी जो हमने बताई वो याद हो गई, तो जल्दी से यहाँ पहला क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए यहाँ पे कितना होगा आंसर। चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 35। कॉट थीटा की वैल्यू कॉट 30 इंटू कॉट 60 है, तो थीटा एक एक्यूट एंगल है, तो 2 थीटा का मान कितना होगा, जल्दी से बताइए। दीपक कुमार कह रहे हैं सर 5 पॉइंटों में अरिथमेटिक कब से शुरू होगा, 15 तारीख से दीपक जी। आज 13 है, परसों से शुरू हो जाएगा, फिक्स है, 15 से 16 नहीं होगा, डेट बदलेगा नहीं, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है दीपक जी। चलो भाई बताओ। हाँ जी, ये तो आप लोग यहाँ बोलेंगे सर देखिए छोटी सी बात है, पहले तो यहाँ लेफ्ट में कॉट थीटा है तो उधर हम यहाँ रखते हैं, साथ में यहाँ पर देखिए सर कॉट 30 का मान जानते हैं कितना होता है, टेबल एक बार देखिए आप लोग, कॉट 30 का मान √3 होता है, मुझे पूरा टेबल याद है, आपको भी टेबल याद करना है। और कॉट 60 का मान मुन्ना कितना होता है, तो कॉट 60 का मान बोलोगे सर कॉट 60 की वैल्यू जो होती है वो 1/√3 होती है। अगर हम यहाँ काटेंगे तो यहाँ पर √3 से √3 खत्म हो जाएगा, तो कॉट थीटा का मान 1 आएगा, कॉट थीटा का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी ये क्या बता रहा है, तो ये बता रहा है कि थीटा का मान तुम्हारा कितना होगा, तो 90। यहाँ पर गौर से देखो, यहाँ एक बार समझो, कॉट का कितना डिग्री जो होता है 1 होता है, कॉट वाले टेबल में चले जाओ, सॉरी सॉरी 45 होता है, कॉट के टेबल में आप चले जाओ, और कॉट का कितना डिग्री आपका 90 होगा, तो ज़रा देखो, कॉट का 45 डिग्री 1 होता है, कॉट का कितना डिग्री 1 होता है, तो कॉट का 45 डिग्री 1 होता है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो थीटा का मान देखो, कॉट थीटा की वैल्यू 1 आ रही है, कॉट थीटा की वैल्यू 1 आ रही है, देखो tan भी 45 पर 1 होता है और कॉट भी 45 पर 1 होता है, तो कॉट का कितना डिग्री 1 के बराबर, तो बोलोगे सर थीटा का मान क्या रखो, 45। यानी अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कैसे आएगा, तो ये ऐसे आएगा कि जैसे मानो यहाँ लेफ्ट में कॉट थीटा है, और ये 1 का मतलब क्या हो गया, 1 का मतलब कॉट 45 हो गया। समझने के लिए आप ऐसे भी कह सकते हो कि कॉट से कॉट कट गया, थीटा का मान 45 आ गया, लेकिन असल ज़िंदगी में कॉट से कॉट नहीं कटता है, कॉट से कॉट का कंपैरिजन होता है और थीटा अपने आप को 45 बना लेता है। तो आप आसान भाषा में ये भी कह सकते हैं कि सर अगर कॉट थीटा का मान 1 है, इसका मतलब थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री है। तो थीटा का मान कितना हो गया भाई, थीटा का मान 45 डिग्री। और अगर थीटा का मान 45 है तो क्वेश्चन में कहा है कि आप हमें थीटा मत बताइए, थीटा का दोगुना बताइए, यानी 45 का दोगुना कितना होगा, 90। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं क्या कहा है। सर SICI कब पढ़ाओगे, 15 तारीख से पढ़ाऊंगा भाई SICI, ठीक है। चलो आ जाओ, परसों से आपकी SICI की क्लासेस लगेंगे।
आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहा है? 3 tan² 45 प्लस 2 cos 60 डिग्री माइनस 2 sin 30 डिग्री, इसकी वैल्यू बतानी है, बताइए क्या होगा। आप बोलेंगे सर देखिए कितना आसान सवाल है, सबके बस वैल्यू रखने हैं, वैल्यू याद है तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं याद है तो कुछ भी नहीं होगा। जैसे यहाँ 3 है, उसके बाद tan 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 करेंगे, प्लस 2 इंटू cos 60। cos 60 की वैल्यू मेरे भाई कितनी होती है? cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, याद रखना है। माइनस 2 इंटू sin 30, और sin 30 का वैल्यू कितना हो जाता है? तो 2 हो जाता है। अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम क्या बोलेंगे 3, फिर यहाँ कितना बोलेंगे मेरे भाई? तो हो जाएगा 1, फिर यहाँ कितना बोलेंगे? हो जाएगा 1, +1 से -1 खत्म, कुल मिलाकर आंसर हमारा कितना आने वाला है? 3 आने वाला है। तो करेक्ट आंसर कितना है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहा है? अगला सवाल हमसे कहा गया यदि cot थीटा का मान 1/√3 है, तो यहाँ पर जहाँ थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है, तो आप मुझे इसका मान बताइए कि इसका मान कितना होगा। अब यहाँ पर है ना, इस सवाल को कहने के कई सारे तरीके हो जाते हैं। एक तो आप ऐसे समझ लो कि आप इसे ट्रायंगल से भी बना सकते हो। ट्रायंगल से कैसे बना सकते हो कि कॉट थीटा की वैल्यू जो होती है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होती है, तो इसे बेस मान लो, परपेंडिकुलर मान लो, हाइपोटेनस निकल जाएगा, और उसके बाद इन सब की वैल्यू आप रख लो, जो कि मैंने ट्रायंगल वाला तरीका बताया है। और नहीं तो दूसरा तरीका आप यहाँ क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका आप अपने बुद्धि का प्रयोग करें। जो उन्होंने टेबल याद किया उनको ये बातें सारी पता होंगी, तो वो यहाँ पर कहेंगे सर अगर कॉट थीटा की वैल्यू 1/√3 आ जाती है, सर अगर कॉट थीटा की वैल्यू 1/√3 आ जाती है, तो ये एक ही कंडीशन में संभव है, और वो कब संभव है? जब हमारा थीटा का मान कितना हो सर? 60 डिग्री हो। जब हमारा थीटा का मान जो हो वो कितना हो? 60 डिग्री हो। समझ में आ रहा है मेरी बात को? ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, हमें यहाँ थीटा का मान 60 डिग्री रखना है और इस क्वेश्चन का आंसर लेके आना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर 2 माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी है? तो साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू कितनी है? तो √3/2 है, और √3/2 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सारी वैल्यूज़, आप लोग साइन 60 की वैल्यू कितनी है? तो √3/2, और यहाँ क्या कर देंगे उसका स्क्वायर, डिवाइडेड बाई यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2, और यहाँ क्या करेंगे? तो 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे मेरे भाई। ठीक है, प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा? तो प्लस उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा कोसेक 30 डिग्री, प्लस क्या हो जाएगा हमारा? कोसेक 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर कोसेक 30 का मान हमारा कितना है ये बताओ। ठीक है, कोसेक 30 का मान ज़रा याद करो, दिमाग पे जोर डालो, टेबल को पलटो। नहीं हो तो एक काम कर लो बच्चों, जल्दी से है ना यहाँ पर किसी दूसरे मोबाइल से फ़ोटो ले लो इसका, और उसके बाद साथ के साथ इसको रखते चलो और याद करते चलो जैसे जैसे मैं बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा का पूरा ठीक, बाकी याद तो होगा ही आपको। तो फिलहाल अब मुझे बताओ यहाँ पर कोसेक 30 का मान कितना होता है? तो बोलोगे सर 2 होता है, तो यहाँ क्या करोगे? 2 का स्क्वायर करोगे, और उसके बाद क्या हो जाएगा? माइनस सेक 30 का मान, सेक 30 का मान कितना हो जाता है? 2/√3। कितना होता है भाई? 2/√3, एकदम याद रखना है, टिप्स पर याद रखना है, भूलना नहीं है आपको यहाँ पे। तो बोलेंगे सर 2/√3। देखिए यहाँ हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 3/4 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा कितने के? तो प्लस हो जाएगा 4 माइनस 2/√3 के। ठीक है, कहीं कोई गलती की हमने? बिल्कुल भी नहीं, सही लिखा है जो भी लिखा है। बाकी फॉर्मूला बुक में तो है। एक और चीज़ बता रहा हूँ, हाँ जिन्हों को उन्होंने फॉर्मूला बुक नहीं मंगाया मेरे भाई मंगा लो, बहुत फ़ायदे में रहोगे यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल फॉर्मूला बुक में तो सारा जिक्र है। 4 का 2 गुना 8, 8 में से 3 गया तो 5/4 हो जाएगा यहाँ पे। साथ में यहाँ पर कितना? 4 में से 1 गया, 3/4 हो जाएगा हमारा, ये हमने लिख दिया है। प्लस हमारा हो जाएगा कितना के? अच्छा अच्छा, एक चीज़ यार पूरी की पूरी है ना, गलती कर दी हम लोगों ने, और मैं जान रहा था
आप लोग यहाँ पर ध्यान भी नहीं दे रहे हो। असल में हमारे थीटा का मान कितना है ज़रा ये बताना। थीटा का मान हमारा 60 डिग्री है और हम हर जगह ले क्या रहे हैं 30 डिग्री। ऐसे थोड़ी होता है, हमें 60 डिग्री लेना है ना, तो 60 डिग्री की वैल्यू लेंगे। जैसे यहाँ पर साइन 60 की हमने वैल्यू ली, यहाँ पर हमने कॉस 60 की वैल्यू ली, बस यहाँ पर हमने गड़बड़ कर दिया और यहाँ पर हमने 30 डिग्री की वैल्यू ले ली, हमें जबकि 30 डिग्री का मान नहीं लेना है, कॉसेक 60 डिग्री का मान लेना है। तो कोसेक 60 डिग्री का मान हमारा कितना होता है, तो कोसेक 60 डिग्री का मान हमारा 2/√3 होता है। कितना हो जाता है मेरे भाई, तो 2/√3। और इसका हमें क्या करना है, तो इसका हमें स्क्वायर करना है। फिर उसके बाद माइनस सेक थीटा। अब यहाँ देखोगे तो सेक 30 डिग्री यानी सेक 60 डिग्री की वैल्यू, सेक 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है, तो 2 हो जाती है, तो यहाँ 2 लिख दो। अब सॉल्व करो भाई, तो क्या बोलोगे सर 2 माइनस 3/4 हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 1/4 हो जाएगा। प्लस यहाँ कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ हो जाएगा सर 4/3 और माइनस कितना हो जाएगा 2 के। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। 4 का 2 गुना 8, 3 मतलब 8 में से 3 गया तो बोलोगे सर 5/4, और यहाँ बात करोगे 4 में से गया तो 3/4। ठीक है, प्लस यहाँ पर 4 में से 6 गया, 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे -2/3 हो जाएगा भाई। अगर हम बात करते हैं तो 5/3 में से 2/3 घटाइए, क्या बोलेंगे सर 5/3 में से जो है हमें 2/3 घटाना है, इसका मतलब हमारा कितना आ जाएगा 3/3 आ जाएगा। और 3/3 का मान हमारा कितना होगा, तो 1 होगा, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा मेरे भाई। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, पेपर में गलती कहाँ होता है, ऐसे ही होता है, 60 लेना था तो 30 ले लिया, 30 लेना था तो 60 ले लिया, 45, तो ऐसे ध्यान रखना है थोड़ा सा। अक्सर बच्चे कॉसेक और सेक के भी वैल्यू में कन्फ्यूज़ होते हैं, आपको नहीं होना है। ठीक है, पूरी दुनिया कन्फ्यूज़ हो जाए हमें मतलब नहीं पड़ता, बस हमें हमारे चैंपियंस कन्फ्यूज़ ना हो उस बात से मतलब पड़ता है। ठीक है, हाँ जी, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अभी रिसेंट में सीजीएल मेंस में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, तब से एक बच्चा कह रहा था सर मेंस में इस पे क्वेश्चन आते हैं क्या। आपके सामने देखिए, अभी 4 महीना पहले जो सीजीएल मेंस का पेपर हुआ है उसमें पूछा गया है। क्या कहा गया, 3 sin² 30 प्लस 3/5 cos² 60 माइनस 2 sec² 45 का मान। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है, जिसको यहाँ इन बच्चों को वैल्यू पता होगा वहीं यहाँ कर पाएंगे, और यहाँ पर जो है वो नहीं पता होगा तो दिक्कत आ जाएगी। एक बच्चा तब से कह रहा है आई एम ओवरवेट इफ़ आई एम एलिजिबल फॉर सीजीएल। अरे भैया, वेट से कोई सीजीएल का मतलब ही नहीं बनता है। आप अंडर वेट हैं कि ओवर वेट है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। निश्चिंत होकर अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए, बाकी इन बातों का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। चलिए आ जाइए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है इसका मान बताओ कि इसका मान कितना होगा। हमने कहा ठीक है सर, इसका वैल्यू हम बताएंगे कि इसका वैल्यू कितना होगा, बट कैसे बताएंगे। तो यहाँ पर बोलेंगे कि 3 इंटू ये sin² 30, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो बोलोगे sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। यार ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, कहाँ ब्राइटनेस ज़्यादा है, बस थोड़ा धुंधला दिख रहा है यार तब से। आप लोगों को क्लास धुंधली दिख रही है क्या, एक बार बताना कमेंट बॉक्स में। क्लियर दिख रहा है या थोड़ा सा फेडेड दिख रहा है, ये मुझे बताओ एक बार, थोड़ा सा एक बार बताइए आप लोग। क्लास ले रहा। ऑल क्लियर है ना, हाँ ठीक है, चलिए बहुत शानदार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत शानदार, ऑल क्लियर है। ठीक है, तो हम लोग इस सवाल पर आते हैं। ठीक है, जो बच्चे कह रहे हैं थोड़ा उनका नेट का इशू होगा बच्चों, एक बार आप लोग देख लेना, बाकी हमारे तरफ से ऑल क्लियर है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर कहा कि देखिए हमें समझना है, इस क्वेश्चन में सारे के सारे वैल्यू दिए गए हैं
और यहाँ बस रखिए, तो हो गया 3। साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर सीधा लिखा करेंगे, क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 3/5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 60। अगर हम बात करते हैं cos 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, तो बोलोगे सर cos 60 कितना होता है सर, 1/2 होता है। तो 1/2 का स्क्वायर वापस से कितना हो जाएगा, तो 1/2 का स्क्वायर हमारा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस हो जाएगा 2 इंटू सेक 45। सेक 45 का मान √2 होता है, और √2 का स्क्वायर कितना होता है, तो √2 का स्क्वायर 2 होता है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो जैसे ये 3/4 है, यहाँ देखो सब का एलसीएम ले लो, 4 हो गया और यहाँ पर कितना हो गया 20 हो गया, तो सब का एलसीएम एक ही साथ ले लीजिए, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। 4 है और यहाँ 20 है, तो ऊपर नीचे 5 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ 3 का 5 गुना 15 हो जाएगा। ये ऑलरेडी 20 है तो रहने दो, और यहाँ नीचे सिर्फ 1 था, 1 को 20 बनाया है, तो ऊपर भी 20 से गुना करो, 4 में 20 से गुना करोगे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब अगर देखोगे यहाँ पर तो क्या बोलोगे सर 80 में से 18 कम कर दीजिए, तो हो जाएगा सर 62/20 यहाँ पे, और वो भी माइनस में, और 2 से जब काटेंगे तो बोलेंगे सर 31/10 इज द करेक्ट आंसर। तो क्या ऑप्शन है सर, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही उत्तर है। ठीक है सर, कल मेरी शादी हो गई यार, आज मैं तैयारी कर रहा हूँ, क्या बात है, बहुत कामयाब इंसान बनेंगे आप। हाँ, इतनी मेहनत करेंगे, लेकिन आप गलत कर रहे हैं, बताइए। चलिए भाई लोग आ जाइए, सवाल देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ब्राइटनेस सेट कर रहा था। अब सोचिए आप किसके साथ गलत कर रहे हैं, आइए। देखिए एक बड़ा ज़बरदस्त एक लाइन हमारे मतलब एक हैं भाई हमारे यहाँ पे, और ये ऐसे है ना कि मतलब दूसरे नवजोत सिंह सिद्धू के बाद यही हैं, मौका मिलता है कि उस पर चौका लगाते हैं अपने शायरी के साथ। और आजकल इनकी शायरी तो ट्विटर पे ट्रेंड मारती है, अगर आप लोगों को ट्विटर नहीं पता तो ट्विटर पे मतलब एक से एक शायरी मैं लिख के देता हूँ वहाँ पे, और सारी की सारी शायरी इन्हीं की होती है। तो शादी पे इन्होंने बड़ा खतरनाक लाइन लिखा है, जो समझ सकता है ना उसके लिए बहुत गहरी बात है। लाइन सुनना, जीविका का प्रश्न हल होने के बाद ही विवाह शोभा देता है। मतलब आप ये तंज कस रहे हैं, ये बताइए। हालांकि बात बहुत सही कही है इन्होंने, कि जब तुम्हारे जीवन का प्रश्न, तुम्हारे जीने का प्रश्न एक तरीके से, कि तुम्हारे पास रहने के साधन हैं, खाने के साधन हैं, और एक तरीके से तुम अपने सभी चीज़ों का लालन पालन कर पा रहे हो, तो उसके बाद ही विवाह शोभा देता है। और सही भी है, क्योंकि मैंने कहा नहीं कि आप गलत कर रहे हैं। देखिए, हालांकि अभी हो सकती है आपकी क्या मजबूरी है और किस मजबूरी से आपकी शादी हुई है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा मानना यहाँ पर है कि शादी एक ऐसी चीज़ है जो जिम्मेदारी के साथ हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, जहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ ना हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। नहीं तो भाई साहब झगड़े हज़ार होने हैं, मैं बता रहा हूँ। अगर आपकी जेब में पैसे नहीं है ना, और अगर दिवाली का दिन है, और दीपावली के दिन में अगर आपने अपना मतलब उनके लिए जो है अगर नए कपड़े नहीं खरीदे, और अगर खरीदे भी तो 1000 रुपए के, और घर में आपके भाई ने अपने पत्नी को 2000 के दिला दिए, तो सर उस दिन आपका दिवाला होना तय है, इस बात को जान लीजिए। सर पे कितने बाल बचेंगे वो हमें नहीं पता, बस यूँ समझ लीजिए आपका दिवाला होगा ही होगा यहाँ पे। ठीक है, पत्नी के लिए पति से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट गहने और उसके अपनी चीज़ें होती हैं, तो ध्यान रख लीजिए। तो इसीलिए पहले जीविका का प्रश्न सॉल्व करिए, उसके बाद विवाह शोभा भी देगा। ठीक है, सही कर रहे हैं आप यहाँ पे, तो तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करिए, अच्छा है। एक बच्चा कहता है सर आपको कैसे पता है ये बात, एक्सपीरियंस भाई, अपनों से नहीं दूसरों से। ठीक है। अभी एक्सपीरियंस मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, समझ रहे हो आप लोग बात को, ताकि हमारी जब शादी होगी ना तो थोड़ा ये एक्सपीरियंस मतलब थोड़ा काम आएगा ना। कहते हैं ना दूसरों की गलती से अपनी गलती करने की उम्र कम करो। ठीक है, तो मैं प्रशांत सर से बहुत मोटिवेट होता हूँ इन चीज़ों में, मैं विक्रमजीत सर से बहुत मोटिवेट होता हूँ। शादीशुदा लोग हैं दोनों, अपन अभी सिंगल आदमी, अभी थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं, बाद में देख लेंगे। ठीक है, आ जाओ चलो। √3 tan थीटा की वैल्यू 3 sin थीटा है, तो हमसे यहाँ पर कहा गया इसकी वैल्यू बताओ क्या होगा।
चलो, एक बच्चा कह रहा है सर आप बेतिया वेस्ट चंपारण से हैं। जी मेरे भाई वहीं से हैं। बताइए, अगर कोई फॉर्च्यूनर खरीद के हमारे घर पे भिजवा रहे हैं तो एड्रेस कंफर्म कर रहे हैं, बताइए सर। पढ़ लीजिए ना चुपचाप मनीष जी। आइए, चलिए, रूट थ्री tan थीटा की वैल्यू हमारी इतनी दी गई है, तो साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये इक्वेशन ही तो दिया गया है, इसके आधार पर हम कैसे बताएंगे। अरे मेरे भाई, ये वैल्यू है, बस आपकी नज़रें नहीं देख पा रही हैं। देखो तो सही यहाँ पे, एक बार इसको प्यार से देखो तो सही। अपने आप को ये वैल्यू ना बदल के तुम्हें दे दे तो तुम कहना, बोलोगे कैसे सर। हमने कहा देखो ऐसे, टेन को जानते हो टेन, तो बोलोगे हाँ सर टेन हमारा साइन अपॉन कॉस होता है। तो बस ये तुमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद यहाँ देखो, ये तुम्हारा हो गया थ्री और यहाँ तुम्हारा कितना हो गया, साइन हो गया। अब यहाँ पर क्या है ना कि तुमने साइन को साइन से ख़त्म कर दिया, ठीक है। रूट थ्री जो है वो थ्री को काट देगा, और कितनी बार में, रूट थ्री बार में। अब ये मत पूछना कैसे, भगवान की दया से मत पूछना कैसे कि यहाँ पर रूट थ्री ने इसको कैसे काटा, 1000 बार बता रखा है। फिर भी पूछोगे ही, चलो बता ही देता हूँ। असल में जो ये थ्री होता है ना, ये तुम्हारा निर्माण हुआ रहता है रूट थ्री और रूट थ्री से, यानी दो रूट थ्री मिलकर एक तीन बनाते हैं। तो इसके पास दो रूट तीन थे, एक रूट तीन ने एक रूट तीन को काट दिया, इसीलिए एक ही बचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ ऐसे समझ लो बच्चे तुम, और क्या समझ लो मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे समझ लो कि वन अपॉन कॉस कितना है, तो वन अपॉन कॉस मेरे भाई सेक है, और सेक की वैल्यू कितनी आ गई, रूट थ्री आ गई। अब बहुत लोग सोचेंगे कोई ना कोई थीटा तो यहाँ जरूर अप्लाई होगा। हम कह रहे हैं मेरे भाई, कोई भी अप्लाई नहीं होगा, कुछ भी नहीं अप्लाई होगा। जब भी ऐसा कोई वैल्यू आए, सेक की कभी भी रूट थ्री आता ही नहीं है किसी भी वैल्यू पे। ना 30 डिग्री पर आता है, ना 45 पर आता है, ना 60 पर आता है। यानी कभी कोई ऐसा वैल्यू आ जाए जिससे आप रूबरू नहीं हैं, उस केस में आप तुरंत ट्रायंगल बना लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसीलिए तो पहले हमने आपको ट्रायंगल पढ़ाया, और उसके बाद हमने आज वैल्यू पढ़ाई है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ट्रायंगल बनाना है, और ट्रायंगल बना के समझना है। आपको यहाँ थीटा मानना है। सेक का मतलब क्या होता है, तो बोलोगे सर सेक का मतलब हाइपोटेनस अपॉन क्या हो जाएगा, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। यानी ये हमारा क्या होगा, तो ये हमारा हाइपोटेनस होगा। और यहाँ नीचे जब कुछ नहीं होता तो इसका मतलब क्या होता है, वन होता है। कभी भी अगर आपको वैल्यू याद नहीं भी है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो सेक का मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये कर लिया। अब परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे, तो बोलोगे सर परपेंडिकुलर निकालने के लिए रूट लगाइए, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा दीजिए। रूट तीन का स्क्वायर तीन होता है, वन का स्क्वायर वन होता है, यानी कुल मिला के सर रूट टू हो जाएगा। सर कितना हो जाएगा, तो रूट टू हो जाएगा। अब आपसे जो पूछा गया है आप वो बता दीजिए। तो आप बोलेंगे सर साइन का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर पूछा गया है, तो साइन का स्क्वायर कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो रूट दो का स्क्वायर दो, और रूट तीन का स्क्वायर तीन, माइनस कॉस का स्क्वायर मेरे भाई, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन, रूट तीन का स्क्वायर इतना। करेक्ट आंसर वन अपॉन थ्री हो जाएगा। यही हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है। चाचा विधायक है हमारे, और चाची उनकी विधायक हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। ठीक है, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 40 जो है वहाँ चलते हैं, और 40 आंसर बताइए, 40 का आंसर कितना होगा। कितना अच्छा लगता है बताइए, मेरे बताने के पहले आप लोग आंसर देते हैं, मज़ा आता है। जब आप लोग को समझ में आता है ना, मुझे खुशी मिलती है। वो खुशी नहीं जो आप सोच रहे हैं, मतलब एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, समझ रहे हैं ना। हाँ, ऑफलाइन के बच्चे इतने खतरनाक होते हैं ना, ये कह दो खुशी मिलती है तो भाई साहब उतने पे चिल्लाना शुरू कर देंगे, एकदम अपना वाला दिमाग सोच रखा है। 5 sin² 60 प्लस 7 sin² 45 प्लस 8 cos² 45, इसका मान बताइए। अब इसका मान आप कैसे बताएंगे बताइए। आप यहाँ बोलेंगे सर कुछ नहीं करना सर, वैल्यू लेना है और लिख देना है, यही काम है सर यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कहा, हमने यहाँ पर ये कहा कि सर देखिए ये हमारा 5 हो गया, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और √3/2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस यहाँ 7 sin² 45। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका रूट, प्लस हो जाएगा 8। कोस 45 का मान कितना होता है, तो कोस 45 का मान 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर इतना हो जाएगा।
ठीक है, सब कैल्शियम को एक काम करो भाई, सब कैल्शियम को तुम 4 ले लो। अगर 4 ले लोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15। यहाँ पर ये 2 का 2 गुना 4 होता है तो 7 का 2 गुना 14 हो जाएगा। 2 का 2 गुना 4 होता है तो 8 का 2 गुना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब ज़रा गौर से देखो, 16 14 30 और 15 कितना हो गया तो 45/4। तो आंसर वह कितना आएगा हो 45/4। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी है। चलिए, बी फॉर भाग के करेंगे शादी। क्या बात है, भाग के करेंगे शादी, सही है एकदम। भाग के करेंगे शादी या भगा के करेंगे शादी? बहुत अच्छी बात है, कितने नेक विचार हैं आपके। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए सर। 41 में आपसे क्या कहा गया है? 41 में इसकी वैल्यू बतानी है, बताएंगे? बताइए। चलिए, तो 41 में हमसे यहाँ पर कहा गया 4 साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60 माइनस टेन स्क्वायर 45, 2 साइन 60 कॉस 30 माइनस टेन 45। बताइए जनाब, वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? आप बोलेंगे सर इतना हलवा सवाल, हम क्या गए, हम तो बोल ही रहे हैं कि भाई ये सबसे हलवा टॉपिक है, बस सीख लो। इसीलिए क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हारा आएगा तो उसमें तुम्हारे नंबर नहीं कटेंगे। और इसी की प्रूफ के लिए मैं दिखा भी रहा हूँ कि देखो 2022 में फेज 10 में भी क्वेश्चन आया है, 2022 के सीजल प्री में भी आया है, 2022 के मेंस में भी आया है। तो इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री में है ना, मेरा पढ़ाने का तरीका ही अलग होता है। कोई भी चैप्टर का मैं आपको वो कराता हूँ जो आपके पेपर में पूछा जाता है, वो नहीं कराता यहाँ पर जो मैथ्स में है, या एक तरीके से जो मतलब अलग अलग भौकाल है या जो दिमाग को डिस्टॉर्ट करे, कभी नहीं। यहाँ पे रेलिवेंट कंटेंट रहे वो ज़्यादा अच्छा है। हमें समझना है पैटर्न को, यहाँ पे एग्जामिनर पूछ क्या रहा है और उसी अकॉर्डिंग पढ़ाना भी है। तो यहाँ पर जो रेशियो है देखिए, उससे एक क्वेश्चन रहता है, तो रेशियो के ये सारे सवाल इसीलिए मैं करवा रहा हूँ। हाँ, कुछ कठिन होंगे कुछ सरल होंगे, लेकिन आएंगे तो एक सवाल इससे ज़रूर। तो यहाँ 4 लिख दिया। साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर कितना 1/4। टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, उसका स्क्वायर हमारा 1 हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई, तो यहाँ पर √3/2 हो जाता है। ठीक है, कॉस 60 की वैल्यू कितनी, कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, कॉस 30 की वैल्यू तुम्हारी √3/2 हो जाएगी। टेन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अगर हम यहाँ देखते हैं भाई, तो समझो मेरी बात को, यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ मैं, बहुत ही सिंपल बात है। यहाँ पर तुम्हारा कितना बचेगा, तो बोलोगे सर 1 प्लस कितना हो जाएगा 1/4 माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ नीचे कितना बचेगा, 2 से आपने 2 को ख़त्म कर दिया, √3 को √3 से गुना करने पे 3/2 माइनस कितना आ जाएगा 1। यहाँ 1 ने 1 को ख़त्म कर दिया है, तो ऊपर कितना बचा है तो 1/4। और नीचे हमारा कितना बचा है, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करो तो 3 माइनस 2 यानी 1 कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 2 ने इसे कितनी बार में काटा, 2 बार में। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर, चलिए धन्यवाद। अब आ जाइए CHSL में भी देखिए इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन है, देखते हैं सबसे पहला आंसर कौन कर रहा है। सबसे पहला आंसर कौन कर रहा है भाई? बताइए। कहेंगे सर ये भी कोई सवाल है? देखिए इतना आसान सवाल है, कहा गया यदि फलाने की वैल्यू फलाने के बराबर है तो एक्स का मान कितना होगा। मतलब यार ऐसे थोड़ी होता है, देखो कर लेंगे कोई बात नहीं, थोड़ा सा मुश्किल है। तो हमने यहाँ पर कहा सर एक्स हो गया माइनस यहाँ पर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पर कोसेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर कोसेक 30 की वैल्यू अगर हम बात करते हैं तो कोसेक 30 की वैल्यू मेरे भाई 2 हो जाएगी। और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 1 प्लस, ठीक है 1 प्लस क्या हो जाएगा कोसेक 30 डिग्री। फिर से कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है। और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा यहाँ पर किसके, तो बराबर हो जाएगा cos 60 कितना 1/2, 1/2 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 कॉट स्क्वायर 45, कॉट 45 का मान 1 है तो यहाँ इतना हो जाएगा।
ठीक है, फिर माइनस हो जाएगा सेक यहाँ पर 60 के। सेक 60 कितना होता है बताओ, सोचो यहाँ पर। सेक 60 की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी मेरे भाई, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब ज़रा गौर से अपने प्यारी प्यारी आंखों से यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे से x में से 4x को माइनस कर रहे हो, तो ऊपर क्या बचेगा, माइनस का 3x बचेगा, नीचे 1 + 4 5 बचेगा, 4 में से 4 ख़त्म करोगे तो 1/4 बचेगा मेरे भाई। समझ गए यहाँ पे। अब आपसे यहाँ क्वेश्चन में x का मान पूछा गया है, हालांकि x की कोई वैल्यू नहीं होती है, बट मजबूरी है, बताना है तो बताना पड़ेगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 को ऊपर भेजो, 3 को यहाँ नीचे भेजो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, ये आपका x का वैल्यू -5/12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। क्लियर है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 42 के बाद 43 के लिए। चलिए 43 देखते हैं यहाँ पर 43 क्या है। 43 में कहा गया 8√3 sin 30 tan 60 -3 cos 0 प्लस 3 sin स्क्वायर 45 प्लस इतना का मान बताओ। CGL 11 अप्रैल 2022, एक साल भी नहीं हुआ है इस प्रश्न को। सोचो यहाँ पे कितना फ्रेश क्वेश्चन है आपके लिए। बताइए, जिसने बता दिया यूँ समझ लो यहाँ पर उसके नंबर पक्के हो गए। कितने, 3 नंबर पक्के हो गए मैं इसमें। कह रहा बेतिया में कहाँ से हैं, एक काम करते हैं, तुमको घर नंबर, गली नंबर सब कुछ लिख के दे देते हैं। मतलब हमारे लिए शादी का रिश्ता लेके जा रहे हो, हमारे घर पे हैं, सब कुछ बायोडेटा चाहिए ना तुमको यहाँ पे। बताओ बेतिया में कहाँ से है, पढ़ लो चुपचाप पहले नवनीत कुमार, समझे ना। यहाँ ट्रिगो पढ़ा रहे हैं, बेतिया में कहाँ से, हितैती पढ़ाओगे, बताओ। नहीं बताओ, यहाँ हितैती वतैती लगाना है तो बताओ। चलो बताओ, आंसर बताओ। एक इनकम टैक्स ऑफिसर है, प्लीज़ क्वेश्चन ज़्यादा करवाओ, 400 क्वेश्चन करवाओ। बाबू तुम एक काम करो, 2 साल का प्लान ले लो तुम समझे ना। मतलब तुम ऐसे इंसान हो एकदम। एक जानते हो, एक एक छोटा सा इंसेक्ट है जिसका एक नाम है, उसको पता है क्या कहते हैं, स्लोथ कहते हैं। स्लोथ जानते हो क्या होता है, एकदम लेजी पर्सन। मतलब उसको अगर हिला भी दो ना तो वो अपने आप से बोलेगा अरे भाई क्यों हिला दिया ये बताओ पहले। उसको एकदम सुस्तावस्था में पड़े रहना बड़ा अच्छा लगता है। मतलब आप क्या, मतलब 400 क्वेश्चन में कराऊँ, एक क्वेश्चन मतलब एक क्लास में मैं अगर आराम आराम से तसल्ली से समझा समझा के पढ़ाऊँ तो मैं 10 क्वेश्चन कराता हूँ। यानी अकेले अकेले अगर मुझे ट्रिगो कराना हो तो 40 क्लासेस लगेंगे। चलो ठीक है, 7 दिन में एक दिन छुट्टी होता है, तो ऐसे समझ लो यहाँ पर कि यहाँ पर आप इसमें 7 छुट्टी और जोड़ लो, यानी कुल मिला के 50 दिन। 50 दिन का मतलब 2 महीने में मैं सिर्फ और सिर्फ आपका ट्रिगो ख़त्म करूँगा। फिर 1 महीने में हाइट एंड डिस्टेंस में लूँगा। इस हिसाब से तो आप भाई 2 साल में आपका सिलेबस ख़त्म होगा। तो कर लो भाई, 2 साल का प्लान ले लो, आप आराम से, आपको पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, अपने नाम से कुछ भी प्रैक्टिस मत करना, क्या ज़रूरत है प्रैक्टिस करने की। नहीं, सब टीचर ही कराएंगे तो आप थोड़ी अपने दम पे इंस्पेक्टर बनेंगे। खतरनाक आदमी हो यार तुम। मतलब कुछ लिखने के पहले तो सोच लिया करो, तनिक बुद्धि का प्रयोग किया करो यार। जो टीचर ज़्यादा क्वेश्चन कराते जरूरी नहीं वो आपके सेहत के लिए अच्छा हो सर। अपना कलम जो इंसान चलाता है ना, गणित उसी का अच्छा होता है। मतलब हमें आपको सारे टाइप सिखाने हैं, हम आपको कंसेप्ट सिखाना है, हम वो सिखा रहे हैं। खुद का कलम आप कब चलाएंगे, और जब खुद का कलम चला ही नहीं पाएंगे तो जीवन में कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। मेरे से लिखवा के ले लीजिए आप। सब्जेक्ट मैथ ऐसा है ना जहाँ पर आप खुद से नए सवालों को प्रैक्टिस करते हैं, प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करते हैं, अलग अलग जगह से प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका मैथ्स अच्छा होता है। टीचर के कराने से मैथ्स अच्छा नहीं होता। ठीक है, वो तो कंसेप्ट सिखा सकता है, असली में एक बच्चा होनहार तब साबित होता है जब वो खुद से क्वेश्चन लगाए। आपको क्वेश्चन लगाते तो लगाओ ना, मैथ्स की बुक 2.2 मैंने दे रखी है, सॉल्व करो। पता नहीं कहाँ बुद्धि चली जाती है, रोज समझाते हैं फिर आके वहीं सवाल करता है। कितना अच्छा बच्चा है बताओ ये। साइन 30 की वैल्यू बताओ, साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, तो क्या बोलोगे सर 1/2 होगा। tan 60 की वैल्यू मेरे भाई कितनी होगी, तो √3 होगा। उसके बाद 3,
कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर साइन 45 का मान 1/√2 होता है, हमें तो उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ क्या होगा, 2 cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी उदित, ठीक है। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, और √3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 3/4 हो जाएगा। चलिए सर मान बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 4 बार में, और कहीं पर काटने की संभावना नहीं है, तो इसे 2 बार में काट रहा है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो √3, देखो √3 को √3 से गुना करोगे 3 आएगा, 3 × 4 तुम्हारा कितना हो जाएगा, 12, 12 माइनस हो जाएगा 3, ठीक है। 3/2 और 3/2 मिलकर कितना हो जाएंगे, तो मिलकर तुम्हारा 3 हो जाएंगे। देख लेना, ये इसको ख़त्म करेगा, फाइनली 12 बचेगा। कौन सा ऑप्शन है, बी है, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। बी फॉर, तो बी पे क्या करोगे, बी फॉर भगा के नहीं, बैंड बजा के साथ करेंगे शादी मेरे भाई, ठीक है। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे अगला सवाल समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। क्या कहा गया है, इसकी वैल्यू देखते हैं। सबसे पहले आप में से कमेंट में कौन बताएगा, जो सबसे पहले बताएगा उसकी सबसे पहले होगी शादी। चलो बताओ यहाँ पे, अब कौन आंसर है नहीं बताएगा, काहे शादी किसी को नहीं करनी है, सबको घूमना है पहले, है। चलो आ जाओ आ जाओ। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर इसका, तो बोलेंगे सर इतना आसान सवाल बताइए सर, साइन 30 क्या होता है सर, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर अपना कितना हो जाएगा, 1/4। cos 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/2, प्लस tan 30 सर, tan 30 का मान √3 होता है, 1/√3, और 1/√3 का स्क्वायर 1/3, प्लस यहाँ पर 1/2, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, प्लस यहाँ पर 2 cos 90, पता है cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो 0 लिख दिया। देखते हैं यहाँ पर आंसर कैसे करेंगे। अपन बोलेंगे सर देखो, ये वाली वैल्यू 1/8 आ गई सर, उसके बाद वाली वैल्यू 4/3 आ गई, उसके बाद वाली वैल्यू 1/2 आ गई, बाकी जो बच गया वो 0। एलसीएम ले लेते हैं सर, कितना आएगा, 24 आएगा सर। 8 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, 24। तो इसके पास 8 है क्या, नहीं है, 3, तो 3 से ऊपर गुना करो। 3 है क्या, नहीं है, 8, तो ऊपर 8 से गुना करो। 2 नहीं है क्या, नहीं है, 12, तो 12 में ऊपर से गुना करो। तो क्या बोलोगे, बोलोगे 32 और 3 35, 35 10 45, 2 47/24 हमारा करेक्ट आंसर है सर, 47/24। फिर से ऑप्शन नंबर बी, यानी बैंड बाजा के साथ करेंगे शादी। क्या बात है, बहुत अच्छे, आनंद आ रहा है जीवन में। चलिए ऐसे ही आनंद लेते रहिए। आ जाइए, सीपीओ का एक क्वेश्चन देखिए। हमारे सीपीओ वाले कुछ भाई लोग, प्रेमी लोग, जो सीपीओ के लिए एकदम कट्टर डिवोटेड हैं, उनके लिए उनका हक का सवाल आ चुका है। चलिए बताइए आंसर इसका। क्या बोलोगे, बोलोगे सर साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस सेक 45 इंटू साइन 45, ठीक है। ये पूरा का पूरा मान हमसे पूछा गया है, बताइए कैसे बताएंगे। बहुत अच्छे, तो बोलेंगे सर देखो छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ समझने की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ क्या रखना है, वैल्यू ही तो रखना है। अब सर वैल्यू रखना है तो कैसे रखेंगे, कुछ नहीं सर, साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है सर, तो साइन 30 की वैल्यू यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है सर, वही सर 1/2, और 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। सेक 45 कितना होता है भाई, √2 होता है यहाँ पे। उसके बाद साइन 45 कितना हो जाएगा, तो 1/√2 हो जाएगा। चलो नीचे यहाँ पर क्या कर दोगे, तो नीचे यहाँ पर सेक 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, बताओ जल्दी से। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सेक 60, ठीक है। तो बोलोगे सर सेक 60 की वैल्यू हमारी हो जाएगी, तो सॉरी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा सेक 60 की वैल्यू 2, और प्लस उसके बाद कोसेक 30 का भी मान कितना हो जाएगा, 2। 1/4 में 1/4 को जोड़ा, ठीक है। तो पहली बात इसने इसे काट दिया, 1/4 हो जाएगा तुम्हारा 2/4, और 2/4 को हम क्या कहते हैं, तो 1/2 कहते हैं। तो सीधे भाई मेरे भाई इसका क्या लिखोगे, 1/2। 1/2 में कितना जोड़ना है, 1, और नीचे बैठा है 4 विराजमान, 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है। तो 3/2 और उसके बट्टे में 4,
कई लोगों की इतनी मन में अच्छी इच्छा प्रकट होती है ना, बड़ा अच्छा काम वो करते हैं। और वो यहाँ पर ये करते हैं कि वो 2 से इसको काट देते हैं और आंसर 3/2 ढूंढ रहे होते हैं। हालांकि उनको आंसर मिलता नहीं है, तब पता चलता है अच्छा हमने गलती कर दी। मेरे भाई ऐसे नहीं काटना होता। समझो यहाँ पे तुम्हारा क्या है ना कि ये बड़ा बट्टा है, ये बड़ा वाला बट्टा है और ये छोटा बट्टा है, तो ये 3 तो रहेगा ही रहेगा, और ये 2 नीचे आके 4 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3/8 हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन कितना है? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर भगा के करेंगे शादी। ठीक है, नहीं, बाबूजी के आशीर्वाद से करेंगे शादी। ठीक है, चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सर CISI कब होगा? 15 तारीख से, परसों से होगा मेरे भाई, आ जाइए। चलिए, अब ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे 46, उम्मीद करें हम आपसे। तो ये क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं होमवर्क। अब फिर हमें निराश मत करिएगा कि सर ये सवाल हमसे हुआ नहीं। ठीक है, हमें थोड़ा जोड़ों में दर्द आ गया, सर में दर्द आ गया, सर बन नहीं पाया। देखिए, भगवान के लिए ऐसा मत करिए, भगवान माफ़ नहीं करेगा आपको, मैं बता रहा हूँ। सर वैल्यू ही तो रखना है, और क्या करना है ये बताइए। ये क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं 47, बस आप यहाँ पर 46 खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए, तो 47 पर अपन बढ़ते हैं। 47 यहाँ देखते हैं क्या कहा गया है। क्या कहा गया 47 में? कोसेक स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 45, सेक स्क्वायर 60, टेन 60, कोसेक स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 60, और ये अब ये बताइए यहाँ पे कैसे देंगे यहाँ पे। चलिए, तो हमने कहा सर देखिए बहुत आसान बात है, कोसेक 30 का मान जानते हैं सर क्या होता है? तो बोलेंगे हाँ सर। क्या होता है सर कोसेक 30 का मान? तो कोसेक 30 का मान सर हमारा 2 होता है। तो 2 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। साइन 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। प्लस यहाँ सेक 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 का स्क्वायर मेरे भाई 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ बताओ? चलो नेक्स्ट, टेन 60 की वैल्यू कितनी है? तो √3 है यहाँ पे। कोसेक 45 √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, माइनस सेक 60 2 का स्क्वायर 4, टेन 45 का मान हमारा हो जाएगा 1 मेरे भाई। अब यहाँ पर इसने इसे काट दिया 2 बार में, तो ऊपर तुम्हारा कितना आ गया? 2 + 4, तो ऊपर बोलोगे सर ऊपर हमें 6 मिल गया, और नीचे क्या आ गया? तो नीचे 2√3 - 4 आ गया। अब देखो इसका रेशनलाइजेशन करना है, ये बहुत बड़ा खेल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर है ना, आप यहाँ समझो, तो ऊपर और नीचे हम 2 कॉमन लेके काट सकते हैं। 2 से ऊपर काटोगे तो 3 बचेगा, 2 से इसमें काटोगे तो √3 बचेगा, 2 से इसमें काटोगे तो कितना बचेगा? 2। अब यहाँ खेल आता है रेशनलाइजेशन का। रेशनलाइजेशन करते हैं ना, तो रेशनलाइजेशन हम ऐसे कर सकते हैं कि 3 हो गया, और जैसे मानो √3 - 2 है। अब रेशनलाइजेशन करने का मतलब जो संख्या नीचे माइनस में है उसी के ऊपर यहाँ प्लस में मल्टीप्लाई करना, √3 + 2 के साथ मल्टीप्लाई करना। फिर उसके बाद यहाँ पर ये क्या बदल जाता है? तो 3 हो जाता है, और इंटू यहाँ क्या हो जाएगा? तो 3 + √2, और यहाँ क्या? a - b इंटू a + b, तो a का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3, और 2 का स्क्वायर 4, ऐसे करके। लेकिन आज के बाद बस हम यहाँ ऐसे नहीं लिखेंगे, मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका समझाता हूँ। और वो शॉर्टकट तरीका क्या होगा? तो हमारा 3 है तो हम यहाँ 3 लिखेंगे। जो संख्या यहाँ माइनस में है, ऊपर में इसका क्या कर देना है? ऊपर में यही संख्या को प्लस में लिख देना है, और अगर यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस में लिख देना है बस। और उसके बाद नीचे क्या लिखना है मैं बता रहा हूँ। नीचे यहाँ पर क्या करिए, √3 का स्क्वायर करिए तो हो जाएगा 3, और इसका स्क्वायर करिए तो हो जाएगा 4। रेशनलाइजेशन का मतलब टेक्निक ही यहाँ पर ये हो गया, ये संख्या ऊपर चली जाएगी प्लस में, और नीचे इनके स्क्वायर का डिफरेंस रह जाएगा। अगर आप थोड़ा सा और समझदार हैं, समझदारी आती है आपको, तो यहाँ पर एक और काम कर सकते हैं। 3 - 4 कितना हो जाएगा? -1। कौन सा ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है? तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर डी यहीं मिलता जुलता खा रहा है। तो क्या होगा यहाँ पर? डी फॉर दादाजी से पूछ के करेंगे शादी। बहुत शानदार। तो क्लियर हो गया यहाँ पर बात। अब मैं आपको यहाँ पर है ना, देखिए सारा चीज़ क्लियर है। अब थोड़ा सा मेरे तरफ से मुश्किल सवाल ले लीजिए, और ये आपको खुद से करके लेके आना है। क्वेश्चन नंबर 48 हो गया, क्वेश्चन नंबर 49 हो गया, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या हो गया? 50 हो गया यहाँ पे। ये तीनों के तीनों सवाल आपको करके लेके आने हैं, ताकि आज हम लोग अर्धशतक मार चुके हैं, तो कल हम लोग थोड़ा आगे बढ़े। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बनाने को तो आप बनाओगे तो 70 तक बन जाएगा, मैंने इतना पढ़ा दिया है। क्वेश्चन नंबर 70 तक आप बना सकते हैं, यकीन मानिए। मैंने तो फिर भी 3 ही सवाल होमवर्क दिए हैं। अब वही बात है, जो बच्चा जितना ज़्यादा बना के लेके आएगा वो क्लास में उतना आगे आंसर देगा, उतने लोगों से आगे रहेगा। जो 70 तक बना के लेके आएगा, सोचो वो कितना कॉन्फिडेंट होगा अपने आंसर्स में, क्वेश्चंस में, हमेशा क्लास में पहले आंसर देगा। और जो बेरोजगारी की तरह बी फॉर बाबू वाला काम करेगा,
ठीक है कि नहीं, बाबू को प्रायोरिटी देना है, सवाल को नहीं देना है, तो बस मेरे भाई वही कहानी होगी फिर। ठीक है, तो 70 तक कर लो, अगर कोशिश करो यहाँ बनाने की तो बन सकता है। ठीक है? चलो खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।